देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अब आ सकता है सबसे बड़ा तोहफा। क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की धड़कनें तेज कर दी हैं। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के खाते में सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी ही नहीं, बल्कि एक साथ 15 महीने का मोटा एरियर भी आ सकता है। यानी सोचिए, एक तरफ बढ़ी हुई नई सैलरी, दूसरी तरफ 15 महीने का बकाया, और ऊपर से डीए एचआरए में भी बड़ा फायदा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार कितना पैसा बढ़ाने वाली है? फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? और क्या पेंशनर्स को भी अब बड़ा तोहफा मिलने वाला है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरा गणित, पूरा कैलकुलेशन और वो हर अपडेट जिसका इंतजार देश के लाखों कर्मचारी कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की निगाहें इस समय सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई हैं, और वो है 8वां वेतन आयोग। हर दिन सोशल मीडिया से लेकर दफ्तरों तक यही चर्चा है कि आखिर अब की बार कितनी वृद्धि होगी। 8वें वेतन आयोग का पूरा गणित क्या होगा? कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी? कितना मिल सकता है एरियर? और क्यों साल 2027 सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के मुताबिक साल 2027 कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि अप्रैल 2027 से कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में नई बढ़ी हुई सैलरी आनी शुरू हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जनवरी 2026 से बनने वाला पूरा एरियर भी कर्मचारियों को एक साथ मिल सकता है। इस तरह की चर्चाएं हैं। भारत में हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसका काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। यानी नियम के हिसाब से अब 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से मान्य होना चाहिए। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है तो अप्रैल 2027 से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। हालांकि नियम 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को पीछे के महीनों का जो पूरा बकाया होगा, यानी जो पूरा एरियर होगा, वो उनको दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी हर महीने कई हजार रुपए बढ़ती है और उसे 15 महीनों का एरियर एक साथ मिलता है, तो उसके खाते में कितनी बड़ी रकम आ सकती है। यही वजह है कि इस समय कर्मचारियों में सबसे ज्यादा चर्चा एरियर को लेकर हो रही है। अब बात करते हैं उस मैजिकल वर्ड की, जिसने पूरे सरकारी सिस्टम में इस समय सबसे ज्यादा हलचल पैदा कर रखी है, और वो है फिटमेंट फैक्टर। यही है वो फॉर्मूला जिसके आधार पर बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय की गई थी। लेकिन इस बार कर्मचारी संगठन बड़ी मांग कर रहे हैं। अलग अलग यूनियन आयोग से फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना या उससे भी कहीं ज्यादा करने की डिमांड कर रहे हैं। अगर सरकार इसे मान लेती है तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 गुना तय होता है तो वर्तमान 18,000 रुपए की जो बेसिक सैलरी है वो बढ़कर सीधा 21,600 रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारियों की जेब में सिर्फ बेसिक सैलरी का फायदा नहीं आएगा। डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। यानी कुल कैलकुलेशन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर कर्मचारी जानना चाहता है, एरियर कितना मिलेगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की सैलरी हर महीने 5 से 8,000 रुपए बढ़ती है। अगर उसे 15 महीनों का एरियर दिया जाता है तो उसके खाते में लाखों रुपए की मोटी रकम आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स चेतावनी भी दे रहे हैं कि एक साथ इतनी बड़ी रकम मिलने से कई कर्मचारियों का टैक्स स्लैब बदल सकता है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, देश के लाखों पेंशन होल्डर्स भी इस आयोग से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं।
इस समय न्यूनतम पेंशन जो है 9,000 रुपए है, लेकिन पेंशनर्स की मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 20,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा कर्मचारी संगठन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं। कई संगठन कह रहे हैं कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ओपीएस ज्यादा बेहतर विकल्प है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की इन मांगों को मानेगी? क्या फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होगा? क्या लाखों कर्मचारियों को मोटा एरियर मिलेगा? और क्या पेंशनर्स को भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है? फिलहाल पूरे देश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला फैसला सीधे उनकी जेब, उनकी बचत और भविष्य को प्रभावित करने वाला है। हालांकि तमाम बातें कर्मचारी यूनियनों की मांग पर और तमाम अनुमानों पर ही आधारित है। बढ़ोतरी कितनी होगी इसके लिए आपको पूरे धैर्य के साथ थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है वो अपनी पूरी गति में काम कर रहा है और उसके पास अधिकतम जो अवधि है वो 18 महीने की है और ये 18 महीने की अवधि पूरी होने में कुछ और महीने शेष हैं। तो ऐसे में चेहरे पर मुस्कान रखिए और उम्मीदें बना करके रखिए और हो सकता है कि केंद्र सरकार इस बार आपको जो है एक अच्छा बेनिफिट दे, आपको अच्छा फील गुड कराए, लेकिन संयम आपको यहां पर थोड़ा बरतना पड़ेगा। संभावना यही है कि अप्रैल 2027 से आपके जेब में मोटा वेतन आना शुरू हो सकता है। फिलहाल इस पूरी चर्चा परिचर्चा में, इस पूरे अनुमानों में आपका अपना क्या मानना है, आपकी अपनी क्या सोच है, आप सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं कर रहे हैं, वो लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।